अमेरिका और ईरान में 10 रोज़ा सीज़ फायर की तजवीज़। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी ने सिकंदर मोमनी का इस्तकबाल किया। सिकंदर मोमनी पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान आमद पर अपने भाई को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। आपके दौरे पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। इलाक़ाई सूरत-ए-हाल पर भी पेशरफ्त की उम्मीद है। सिकंदर मोमनी अपने दौरे के दौरान पाकिस्तान में आम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान को एक अमेरिकी फौजी के कत्ल की कई गुना ज्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। ट्रंप के ईरान को मजीद हमलों की धमकी। कहा, अगर मजीद किसी भी अमेरिकी फौजी की हलाकत हुई तो अमेरिका इसका कई गुना ज्यादा सख्त जवाब देगा। इस हवाले से हिदायत वज़ीर दिफा पेट हेग्सेट, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैनियल कैन और तमाम फौजी क़यादत को दे दी है। नेतन्याहू को अमेरिका आमद पर किसी सूरत गिरफ्तार नहीं होने देंगे। नेतन्याहू ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। गिरफ्तार तो उन लोगों को होना चाहिए जिन्होंने ईरान को मौत और तबाही के इस बेमिसाल भंवर में धकेला। इस मसले से कई साल पहले ही निपट लेना चाहिए था, लेकिन साबिक अमेरिकी सदूर ऐसा नहीं कर सके। ईरान की सालिस ममालिक की जानिब से ईरान और अमेरिका के दरमियान 10 रोज़ा जंग बंदी तजवीज़ मिलने की तस्दीक। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है 10 रोज़ा जंग बंदी का मकसद कशीदगी में कमी लाना है और अबूरी मुआहदा बहाल करना है। तजवीज़ ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की बहाली के लिए पेश की गई है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि अमेरिका से लड़ाई के बावजूद सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। हमें सालिसों के जरिए आगाह किया गया है। बाद सालिसों ने मुख्तलिफ तजावीज़ और पैगामात हम तक पहुँचाए हैं। हालिया कशीदगी का जिम्मेदार अमेरिका है। हम बारहा वाज़ेह कर चुके हैं कि खित्ते के मालिक से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। अमेरिका के पास मफाहमती मुआहदे की खिलाफ वर्जी का कोई जवाब नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है, अमेरिका ने दोगलापन इख्तियार कर रखा है। एक तरफ खत्ते में नए फौजी साजो सामान बेच रहा है और दूसरी तरफ जंग रोकने का दावा कर रहा है। अमेरिकी सालों को पहचानने में महारत हासिल कर चुके अमेरिका की तरह बातों और अमल में तजाद नहीं होना चाहिए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी। अमेरिका की सुबह हुर्मुज़गान, बोसर, सिगरेट, चाबहार, किनारक, तबरेज़ और खुलिस्तान पर बमबारी, सेंटकॉम का मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट को निशाना बनाने का दावा। ईरान के बीच जवाबी वार। बहरीन और कुवैत में अमेरिकी फौजी मराकिज़ पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है, बहरीन में अमेरिकी ड्रोन्स की मरम्मत और देखभाल के शेड्स को निशाना बनाया। बहरीन की सलमान बंदरगाह में अमेरिकी बहरिया के जहाज़ों पर भी मिसाइल दाग दिए। कुवैत के अरिजफान फौजी अड्डे पर अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के शेड्स तबाह कर दिए। यमन के हूसियों का सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान। हूसी तंजीम अंसारुल्लाह का कहना है, ये फैसला सऊदी अरब की जानिब से यमन पर आयद किए गए मुहासरे के जवाब में किया गया है। अवाम के लिए नई आजमाइश। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब रोजाना तब्दील। पेट्रोल 35 पैसे सस्ता, डीजल की कीमत में 5 रुपए 71 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हफ्ता और इतवार को तब्दीली नहीं होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नया योमिया निज़ाम मंजूर। पेट्रोलियम निर्खों के नए निज़ाम ने अवाम की परेशानी बढ़ा दी। ओगरा रोजाना नई एक्स डिपो कीमतें अपनी वेबसाइट पर जारी किया करेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें 7 रोज के औसतन आलमी निर्खों से मुंसलिक होंगी। ओगरा को कीमतों के रोजाना तयन के लिए हुकूमती मंजूरी दरकार नहीं होगी। पेट्रोल की कीमत दरामदी लागत और प्रीमियम की बुनियाद पर रोजाना तय होगी। दरामद न होने की सूरत में सालाना औसत प्रीमियम के तहत कीमत मुकर्रर होगी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का बीना की मुकर्रर करदा हद से ज्यादा नहीं लगेगी। पेट्रोलियम लेवी में तब्दीली सिर्फ वजारत खजाना की मंजूरी से मुमकिन होगी। पेट्रोलियम डीलर्स का योमिया कीमतों के निज़ाम का खैर मकदम। हुकूमती पॉलिसी की हिमायत का ऐलान। माशी सूरत-ए-हाल बिगड़ने का खदशा। विफाक हुकूमत का किफायतसारी पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला। मशीनरी और आलात की खरीदारी पर आयद पाबंदी भी बरकरार। काबीना ने मंजूरी दे दी। फैसले पर अमल दरामद के लिए वजारत खजाना को मरासला अरसाल। फैसले के तहत गुज़िश्ता 3 साल से खाली तमाम असामियों को खत्म कर दिया जाएगा। नई असामियों की तखलीक पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। हुकूमती अखराजात पर मुल्क से बाहर इलाज पर पाबंदी बरकरार रहेगी, जबकि हुकूमती खर्चे पर गैर जरूरी बैरूनी दौरों पर पाबंदी जारी रहेगी। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर मजीद पाबंदी आयद करने, सरकारी इदारों के ईंधन के कोटे में कमी और गैर जरूरी सरकारी दौरों और अखराजात महदूद करने की तजवीज़ शामिल।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कैनेडियन हम मनसब मार्क कार्नी से जल्द मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात कायम है। तिजारत, ज़राअत, दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकात की। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान फ़ाल सिफारतकारी पर यकीन रखता है। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता अनंत ने कहा कि दोनों ममालिक आलमी मईशत में मस्बत किरदार अदा करने की सलाहियत रखते हैं। ज़राअत, सन्नत और दीगर शोबों में ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में पाक कनाडा ताल्लुकात, तिजारत, सिक्योरिटी और बाहमी रवाबित बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल से कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बाहमी दिलचस्पी के अबूर इलाक़ाई सलामती और पाकिस्तान और कनाडा के दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करते हुए कहा कि मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए बाहमी ताउन और मरबूत कोशिशें नागुज़िर हैं। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसलसल काविशों, कुर्बानी और किरदार को सराहा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की तामीरी काविशों की भी तारीफ़ की। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश ने तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेज बारिशों और फ्लैश फ्लड से 12 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 6 मर्द, 5 बच्चे और 1 खातून शामिल। खैबर, मर्दान, मानसेरा और कुरम में पेश आने वाले वाक़यात में 3 घरों को भी नुकसान पहुंचा, जिनमें 1 मुकम्मल और 2 जुज़वी तौर पर मुनहदम हुए। लंडी कोतल में अफगान महाजरीन की गाड़ी समेत 2 गाड़ियां बह गईं। 3 अफराद की लाशें बरामद। मानसेरा में मूसलाधार बारिश। वादी सीरन में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। मानसेरा हज़ारा मोटरवे पर तेज आंधी के बायस बिजली की तारें गिर गईं। ट्रैफिक रवानी मुअत्तल। स्कर्दू के सियाहती मकाम दोनसा पुल सैलाबी रेले में बह गया। इलाके का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मकामी आबादी और सियाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लड का भी इंतशार। लाहौर, सरगोदा समेत मुतअद्दिद इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मुतअद्दिद नशेबी इलाके ज़ेराब आ गए। कई मकामात पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। कश्मीर की सूरत हाल तशवीशनाक है। मसला पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कश्मीरी अवाम को इस तकलीफ से निकालने का पुरअमन रास्ता मौजूद है। कश्मीर के तमाम मसाइल की तहकीकात के लिए एक ट्रुथ कमीशन कायम किया जाए। ट्रुथ कमीशन का काम तहकीकात करना, सच्चाई सामने लाना और मेरिट पर फैसले करना होगा। फार्मूला कबूल होने पर मुजाहिरीन कमीशन के क़याम तक अपना एहतजाज मौखर कर दें। कराची में 90 की दहाई की शटडाउन सियासत का नुकसान हम आज तक भुगत रहे हैं। नहीं चाहता कि कराची जैसी हड़तालों की सियासत का सामना कश्मीर को भी करना पड़े। ख्वाजा आसिफ सीनियर सियासतदान हैं, मगर विफाकी सतह पर गवर्नर्स में बाद मुश्किलात का सामना है। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा बुरहानी सूरत हाल पर विफाकी वज़रा का रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। ओहदे पर फायज शख्स का लहजा और गुफ्तगू इसके मनसब के वकार के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीर को जेब में करार देने जैसे बयानात हालात को बेहतर करने की बजाय बिगाड़ते हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाब। मुस्लिम लीग नून आज मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसा करेगी। तैयारी अरूज पर। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। राना सनाउल्लाह और इंजीनियर अमीर मकाम का जलसा गाह का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज निकाल में जलसा आम से खिताब करेंगे। आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात। उम्मीदवारों का ज़ाब्ता इखलाक जारी। उम्मीदवारों के इंतखाबी अखराजात की ज़्यादा से ज़्यादा हद 50 लाख रुपये मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम उम्मीदवार मुकर्ररा इंतखाबी अखराजात की हद के पाबंद होंगे। नताइज के ऐलान के 35 रोज़ के अंदर इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा कराना लाजमी करार। उम्मीदवार अपने कारकुनान और हामियों को बैलेट पेपर और इंतखाबी मवाद को नुकसान पहुँचाने से रोकने के पाबंद होंगे। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक को 1100 अरब रुपए देने से इनकार। मामले को बानी चेयरमैन से मुलाकात से मशरूत कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुज़म्मिल इस्लाम ने कहा है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इजलास में विफाक को 1100 अरब रुपए देने के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा ने गैर मशरूत इत्तेफाक नहीं किया था। वज़ीर आज़म ने NFC अवार्ड के हवाले से यकीन दहानी कराई थी। सूबाई हुकूमत अपनी आइनी और माली हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हर 3 माह बाद होना आइनी तकाजा है। इजलास बर वक्त तलब किया जाए ताकि विफाक और सूबों के दरमियान अहम माली और इंतजामी मामलात आइनी तरीके से हल किए जा सकें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान अफरीदी की ज़ेर इस्तारा जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3, पेशावर हाई कोर्ट के 4, सिंध हाई कोर्ट के 3 जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस लगाने की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस शाहरुख अर्जुमंड, जस्टिस अय्याज शौकत और जस्टिस उमैर मजीद मलिक शामिल। पेशावर हाई कोर्ट के जजों में जस्टिस साबितुल्लाह खान, जस्टिस इनामुल्लाह खान, जस्टिस औरंगजेब, जस्टिस फरा जमशेद शामिल। सिंध हाई कोर्ट मुस्तकिल किए जजों में जस्टिस सुरेश कुमार, जस्टिस शाह नवाज मेमन और जस्टिस मोहम्मद हुमायूं खान शामिल हैं। इजलास में सिंध हाई कोर्ट के लिए 35 उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया गया। अरबों रुपए के मुबैना पेट्रोलियम इन्वेस्टमेंट स्कैंडल में अहम टेस्ट। मुलजिम आदिल इकराम के खिलाफ मर्दान में भी मुकदमा दर्ज। दरख्वास्त गुजार अनीस अकबर का मुलजिम आदिल इकराम पर 2 करोड़ से ज्यादा रकम हथियाने का इल्जाम। अदालती हुक्म पर आदिल इकराम बन्नू जेल से मर्दान मुंतकिल। मुलजिम आदिल इकराम की कलबासियाँ। एक अदालत में बिलाल आजम को शराकतदार जाहिर किया, दूसरी अदालत में बयान से मुनहरिफ हो गया। जराये के मुताबिक तलबी पर दोनों अफराद पेश नहीं हुए। मेडिकल रिपोर्ट अदालत भिजवा दी गई। पहले बयान से इनहराफ की वजूहात जानना भी KPK पुलिस के लिए चैलेंज होगा। डायरेक्टर एक्साइज बिलाल आजम का नाम आने पर महकमाना इंक्वायरी शुरू हुई या नहीं। DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद सोहेल अशरफ का मौक़िफ़ सामने ना आ सका।